नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। मिर्जा गालिब की ये पंक्तियां आपने सुनी होंगी और ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं दो सियासी दलों की दोस्ती पर। जिन दो दलों का मैं जिक्र कर रहा हूं वो दो दल हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो कि इंडिया गठबंधन की 28 दलों में सहयोगी हैं। दोनों की अच्छी खासी अब दोस्ती हो चुकी है। लेकिन पंजाब से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब इन दो दोस्तों में जो है वो नए नए दोस्त बने थे और उनमें बहुत जल्दी जो है वो खट्टास भी पैदा हो गई है। अब फूट भी पड़ गई है और फूट इस कदर पड़ गई है कि सरफटोवल की नौबत जो है वो नजर आ रही है। सवाल पंजाब में सुखपाल सिंह खेहरा, जो कि विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी गिरफ्तारी को लेकर। सुखपाल सिंह खेहरा को पुलिस ने सुबह 6 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इसलिए कर लिया क्योंकि उन पर जो है वो एनडीपीएस यानी कि ड्रग्स का धंधे के आरोप में, स्मगलिंग के आरोप है उन पर, और इसको लेकर पुलिस ने उनको धर क्या दबोचा, उनके घर पर जो है वो रेड मारी, उनको पकड़ा और खूब नौटंकी जो है वो मोहाली में जो है, पंजाब के मोहाली में जो है वो सुखपाल सिंह खेहरा की गिरफ्तारी से पहले हुई। सुखपाल सिंह खेहरा ने और उनके बेटे महताब को जो है पुलिस ने फाजिल्का भेज दिया और उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम के सामने पेश किया और अब वो 2 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। जो मैं बता रहा हूं कि नौटंकी हुई तो नौटंकी खूब हुई पुलिस वालों के बीच में, सुखपाल सिंह खेहरा के बीच में। सुखपाल सिंह खेहरा ने एक फेसबुक लाइव किया और इसको लेकर जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर अपनी खूब भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है ये राजनीतिक द्वेष से, बदले की भावना से जो है वो सियासी वजहों से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। सब जानते हैं कि भगवंत सिंह मान मेरे खून का प्यासा है, लिहाजा मेरे पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो आमने सामने हो गई हैं। वही जो 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर साथ में लड़ना था और बाकी जगह पर जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं सहमति जो है वो बनानी थी। लेकिन साहब ये रंग में भंग जो है वो इतनी जल्दी पड़ जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। पंजाब के जो नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के सीएलपी कांग्रेस के जो है लेजिस्लेटिव पार्टी के जो लीडर हैं प्रताप सिंह बाजवा, और इसके साथ साथ में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो कि पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई को जो है उन्होंने इसे करार दिया है। और इस मुद्दे पर उन्होंने बनवारी लाल पुरोहित जो है पंजाब के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनसे इस मुद्दे पर गुहार लगाई है। उनसे कहा है कि वो इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करें। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है, अब तो मामला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंच गया है। ये मामला मल्लिका अर्जुन खड़गे तक भी पहुंच गया है और सुनने में यह भी आ रहा है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मुद्दे पर केजरीवाल से खासे नाराज भी हैं। चूंकि देखिए सवाल यह है कि पंजाब की अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास हैं। मात्र 1 सीट जो है वो जालंधर की जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है। अब ऐसी स्थिति में जो ये सरफटोवल की स्थिति जो है वो नजर आ रही है, ये स्पष्ट रूप से जो है वो भगवंत मान पर जो है वहाँ की लोकल लीडरशिप जो है वो आम आदमी पार्टी से खासी नाराज नजर आती है। और ये मैं बता दूं कि इससे पहले ही जब इंडिया गठबंधन में ये साथी जब साथ मिले, पहले ही
जो है प्रताप सिंह बाजवा और राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग जो है इस मुद्दे पर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को संकेत दे चुके थे। भाई आखिरकार आप समझिए कि आम आदमी पार्टी आज जिस भी जगह पर है वो किस बूते पर है, वो कांग्रेस पार्टी को खाने के बाद, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के बाद, कांग्रेस पार्टी को रसातल में पहुंचाने के बाद ही जो है वो आम आदमी पार्टी आज मजबूत स्थिति में है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है वो कैसे गवारा करती कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो हाथ मिला लिया जाए। और ऐसी स्थिति में अब जब पंजाब में ये घटनाक्रम व्याप्त हो गया है, ये घटनाक्रम घटित हो गया है, तो उसके बाद स्थितियां जो हैं वो और ज़्यादा जो है वो तनावपूर्ण हो चुकी हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा सुखपाल सिंह खैरा के बारे में बता दूं कि सुखपाल सिंह खैरा जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से पहले जो थे वो 2016 से लेकर 2018 तक वो आम आदमी पार्टी में ही थे और आम आदमी पार्टी में रहते हुए वो जो है वो आम आदमी पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे। अब ये केस की अगर बात करें तो ये केस जो है ये साल 2015 का है, यानी कि इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, यानी कि वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं थे। बावजूद इसके सुखपाल सिंह खैरा को जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल किया जाता है, कट्टर ईमानदार पार्टी का वो हिस्सा बनते हैं। और उसके बाद 2018 में जब ये खटास जो है रिश्तों में पड़ जाती है तब उनको पार्टी से उनका अलग से उनको डिसमिस कर दिया जाता है। अब ये स्थिति तब की है। और अगर 2015 के इस केस की बात कहें तो तकरीबन 9 लोग जो हैं इस केस में जो हैं वो एक्यूज्ड पाए गए। इस केस की पृष्ठभूमि की बात करें तो ये केस जो है वो मार्च 9 2015 का है। मार्च 9 2015 में जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो एक्यूज्ड पाए जाते हैं, इनके पास से 2 किलो हेरोइन बरामद की जाती है, एक देसी पिस्तौल बरामद किया जाता है, इसके साथ में सोने के बिस्किट और 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड जो है वो बरामद किए जाते हैं। और 9वां व्यक्ति जो इस केस में शामिल है वो है वहाँ पर ढिलवा में मार्केट कमेटी का चेयरमैन था वहाँ पर गुरदेव सिंह जो है वो जो रिंग लीडर है उसका संबंध सीधा जो है वो ये पुलिस ने कहा कि इसका संबंध सुखपाल खैरा से है। और सुखपाल खैरा की जहाँ तक बात है, सुखपाल खैरा पर ये इसका केस जो है ये ईडी के पास, ईडी की राडार पर भी जो है ये केस जो है वो चल रहा है। और इस मुद्दे पर ये कहा जाता है कि जो गुरदेव सिंह की बहन हैं जो कि यूके में रहती हैं, जिनका नाम चरणजीत कौर है। पुलिस के मुताबिक सुखपाल खैरा की कई बार जो है वो यूके में गुरदेव सिंह की बहन के साथ में जो है वो फ़ोन पर बात भी जो है वो टच में जो है वो रही हैं। लिहाजा तमाम बातें ये निकलकर सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई इस मुद्दे पर जो है कानून अपना काम करेगा, ये कोई राजनीतिक विद्वेष से उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। उनके खिलाफ सबूत हैं और वो पुख्ता सबूत हैं, सबूतों की बिना पर ही जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ में आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं बलबीर सिंह, उनका कहना है कि भैया पंजाब में मान सरकार की ड्रग्स के प्रति 0 टॉलरेंस नीति है, लिहाजा इस पर उनको बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। अब इस मुद्दे पर सबसे अहम बात निकलकर सामने आ रही है, क्या केजरीवाल साहब की बात करें, जो वो कहते हैं कि यहाँ पर उनके खिलाफ शीश महल का मुद्दा चल रहा है और शीश महल के मुद्दे पर वो वही बात कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है बदले की राजनीति से काम किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार उनको जो है वो देखना नहीं चाहती हैं, वो उनको झुकाना चाहती हैं, लिहाजा उन पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है, सीबीआई की जांच इस मुद्दे पर की जा रही है। ये तमाम आरोप
सुखपाल सिंह खैरा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लगाती है, यही आरोप तो केजरीवाल साहब जो हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर जो निकल कर बात सामने आ रही है कि वहाँ की जो पंजाब की लोकल लीडरशिप है, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हो या फिर प्रताप सिंह बाजवा हो, उन्होंने आम आदमी पार्टी के इस रवैये पर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व मल्लिका अर्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता दी है। और इस मुद्दे पर मल्लिका अर्जुन खड़गे भी जो हैं वो केजरीवाल से जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जो है वो केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ संबंध बनाकर जो है वो लोकसभा के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और राहुल गांधी के साथ में नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई, तो क्या ये आम आदमी पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? या फिर खबरें ये भी सामने आ रही हैं, सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि भगवंत मान अब जो है वो केजरीवाल की जो पकड़ से जो है वो अलग इतर जो है वो अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। अब भगवंत मान चूंकि लगातार उन पर एक कठपुतली मुख्यमंत्री का आरोप लगता आ रहा था और इसको लेकर जो है उनकी छवि जो है पंजाब में बुरी तरह से जो है वो प्रभावित हो रही थी। और अब यह स्थिति भी सामने आ रही है कि भगवंत सिंह मान अपने ऊपर जो ये स्टैंप लगी हुई, अपने ऊपर जो मोहर उनके ऊपर लगी हुई है कठपुतली की, कि वहाँ की सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल पंजाब की सरकार चला रहे हैं, वहाँ की सरकार जो है वो राघव चड्ढा चला रहे हैं। तो अब यहाँ पर भगवंत सिंह मान ने एक अलग रास्ता जो है वो अख्तियार कर लिया है। वहीं जिस तरह से लगातार शिकंजा जो है वो सीबीआई का जो है वो केजरीवाल पर कसता जा रहा है, पहले से ही दो मंत्री जो हैं मुख्यमंत्री साहब के सहयोगी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया साहब जो है वो कानूनी चक्कर में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। दो मंत्री उनके जेल में हैं, यानी कि सत्येंद्र जैन जो है वो अभी जमानत पर जो है वो स्वास्थ्य के आधार पर जो है हेल्थ ग्राउंड पर जो है वो अब बेल पर हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया कितनी बार वो अपनी जमानत याचिका जो है वो लगा चुके हैं कि उनकी बीवी बीमार है, उसको लेकर जो है उनको बेल दे दी जाए, लेकिन कोर्ट उनकी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं हेल्थ ग्राउंड पर जो है वो सत्येंद्र जैन जो है वो अभी बेल पर चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है उनको भी वापस जो है वो जाना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ में जो है जिस तरह से सीबीआई का शिकंजा केजरीवाल पर कसता जा रहा है, बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर तिहाड़ जेल की हवा जो है वो केजरीवाल को भी खानी पड़े। लिहाजा पंजाब के मुख्यमंत्री हरभजन सिंह मान भी जो है वो अलग रास्ता अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। परिणीति चोपड़ा के साथ राघव चड्ढा की शादी के बाद अब राघव चड्ढा की जो है पंजाब से एक तरह से विदाई मान लीजिए। ज़्यादा हस्तक्षेप भगवंत मान जो है वो राघव चड्ढा को अब करने नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना नर्म रवैया जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है वो रखना चाहते हैं केजरीवाल। लेकिन भगवंत मान जो है वो अपनी छवि को पंजाब में बनाए रखना चाहते हैं, लिहाजा वो एक अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो केजरीवाल से बगावत करने वाले हैं। केजरीवाल से अलग रास्ता अख्तियार करने का मतलब यह है कि वो अपने निर्णय जो है वो पंजाब में अपने तरीके से लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। संदीप शर्मा।